हेलो। तो आज का क्वेश्चन है अरेंज कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। सो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट एंड व्हाट विल द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एट द एंड ऑफ वीडियो यू विल बी एबल टू कोड योरसेल्फ फॉर दिस प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली यू आर गिवन अ लिंक लिस्ट और उसमें जो वैल्यूज होंगी वो हमारी ए टू जेड तक करेक्टर्स होंगी। और हमें बेसिकली करना क्या है, जितने भी वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू उसको हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको हमें सब राइट साइड में करना है और उनका ऑर्डर जो है दियर ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। एक ये फर्स्ट एग्जांपल लेके विच इज हियर। एग्जांपल इज ए बी सी डी ई एफ एंड ई एफ एंड जी एच आई। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे ये वॉवेल्स हैं उनको हमें लेफ्ट साइड में लाना है विद दियर ऑर्डर इज मेंटेन। सो वॉवेल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, हमारे ए वॉवेल हो गया और ई वॉवेल है और आई वॉवेल है। हमारे वॉवेल्स कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो इन सभी करेक्टर्स को हमें लेफ्ट साइड लेके आना है। सो आंसर आंसर क्या होगा हम लोगों का, ए फर्स्ट पोजीशन पे ए होगा, उसके बाद जस्ट बाद हमारा ई होगा और उसके बाद हमारा आंसर में आई होगा और देन जितने भी हमारे रिमेनिंग बचे हैं विच इज़ बी, और उनका ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कहीं किसी भी पोजीशन पे लिख दे, तो बी सी उसके बाद डी, बी सी देन डी और उसके बाद एफ एंड जी एंड एच। सो ये होना चाहिए हमारा आंसर। ओके। सो सो आंसर बेसिकली वॉवेल्स आर फर्स्ट देन कॉन्सोनेंट। सो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो so what will be the first thinking in our mind when you saw this question? But in the constraint of this question also given is constraint is you have to solve this question time complexity of O of n and auxiliary space O of 1। so हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते कि मैंने वॉवेल्स को स्टोर करा लिया और कॉन्सोनेंट को स्टोर करा लिया, उसके बाद एक लाइन से वॉवेल्स में लिंक लिस्ट में वैल्यू को हम ओवरलैप कर रहे हैं या फिर ओवरराइड कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट को करेंगे। तो इसमें होगा क्या, हमें एक ओ ऑफ एन मतलब बेसिकली हमें एक स्टोर करने के लिए एरे या वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें तो हमारा स्पेस यूज़ हो जा रही है, तो मतलब ये तरीका हमारा इफ़िशिएंट नहीं है, तो इसका तो यूज़ नहीं करेंगे हम। तो अब दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा कि हम जो पॉइंटर्स जो होते हैं लिंक लिस्ट के उनको रीअरेंज करके इसको सही ऑर्डर में हम लाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, किन-किन पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोगों का आइडिया क्या है कि कैसे भी करके वॉवेल्स को पहले ले आएँ, कॉन्सोनेंट को बाद में कर दें। तो अगर हम सोचना चालू करें कि लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से चालू करता हूँ, ट्रैवर्स करता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करता हूँ, वॉवेल्स को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, जैसे ए यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद बी आ गया, तो बी को मैं यहाँ पे कहीं पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद सी आ गया, तो सी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, उसके बाद डी आ गया, डी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ओके। और उसके बाद ई आ गया, ठीक है। तो ई जैसे ही आया ई, तो मैं इसको यहाँ पे ना ऐड करके, क्योंकि ये वोवेल है तो मैं ये इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे एफ आ गया, तो एफ को मैं क्या करूँगा, इसके साथ ऐड करूँगा, मतलब ई यहाँ पे नहीं है, ये एफ आ गया। उसके बाद मैं फिर ट्रैवर्स किया तो जी आ गया, जी इसमें ऐड कर देंगे तो ये कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद मैं एच, एच भी कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी आ गया। और उसके बाद आई है, तो आई हमारा यहाँ पे आ गया बेसिकली। सो ये हमारा हुआ। अब अब करना क्या है, अब हमने अलग-अलग दोनों बना लिया लिंक लिस्ट, एक ये लिंक लिस्ट बना ली, एक ये लिंक लिस्ट बना ली। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ ऐसे, तो ये क्या होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्योंकि देखो ए ई आई बी सी डी एफ जी एच, तो मैंने क्या किया, सभी वॉवेल्स को मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट में स्टोर करा लिया, मतलब अलग से मैंने कोई
स्टोरेज नहीं यूज़ की, बस मैंने क्या किया, इसको जितने भी पॉइंटर्स थे मैंने उसको एक एक साथ रख दिया, और जितने भी कॉन्सोनेंट वाले जितने भी पॉइंटर्स थे उनको मैंने एक साथ रख दिया। तो हमारा क्या बन गया, पूरा सोल्यूशन बन गया। और बाद में मैंने क्या किया, वॉवेल्स को नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, कॉन्सोनेंट में ऐड कर दिया। तो देखो इस तरीके से सोल्यूशन डिज़ाइन हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से पॉइंटर्स को अरेंज करें, क्या बनाएँ? तो इसके लिए हम सोचेंगे कि अब यहाँ पे कुछ होना चाहिए जिसमें हम ऐड कर पाएँ अपने वॉवेल्स। पहले शुरुआत में कोई तो पॉइंटर होना चाहिए जिसमें हम ट्रैवर्स करके उसको ऐड कर पाएँ, और यहाँ पे भी कोई पॉइंटर होना चाहिए जिससे हम अपने कॉन्सोनेंट को उसमें ऐड करते चले जाएँ। करना क्या है, अब हमें चाहिए क्या कि इसको स्टोर कराने के लिए एक हमें चाहिए स्टार्टिंग नोड जहाँ से हम इसे कनेक्ट कर पाएँ जितने भी वोवेल्स हों हमारे, और दूसरा एक जो हमारा एक पॉइंटर चाहिए जिसमें हम क्या कर पाएँ, इस जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको हम अपना ऐड कर पाएँ। और बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्सोनेंट और ये जो वोवेल्स हैं इनको कनेक्ट कर देंगे और अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। सो करेंगे कैसे? तो इसका थॉट प्रोसेस देखते हैं, मतलब कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जो हम एक डमी नोड बना लें, व्हिच इज़ डमी नोड जिसमें हम अपने वॉवेल्स को ऐड करेंगे। तो अगर जो हम यहाँ पे एक नोड बना लेते हैं, और नोड जो होगा वॉवेल्स के लिए, जो वॉवेल्स को रिप्रेज़ेंट करेगा। एक और हम एक डमी नोड बना लेते हैं जो हमारा कॉन्सोनेंट को रिप्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? तो मैंने 2 नोड बना लिए, एक वॉवेल्स वाली और कॉन्सोनेंट। तो इसमें हम इनिशियल वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज़ इसमें भी इनिशियल वैल्यू मैंने ए डाल दी, इनिशियल वैल्यू इसमें ए डाल दी। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने एक ए नोड बना दी जिसमें वैल्यू ए पड़ी है, इसमें भी एक नोड बना दी जिसकी वैल्यू ए पड़ी हुई है, और ये डमी नोड है, मतलब ठीक है। तो इसका मैंने नाम रखा है कि ये वॉवेल के लिए है, ये कॉन्सोनेंट के लिए है। तो अब बेसिकली अब करेंगे क्या, अब मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैवर्स करूँगा जो हमारी वो दी हुई है क्वेश्चन में, ये ए बी सी डी, तो मैं इसे ट्रैवर्स करूँगा। अब मैं ट्रैवर्स करूँगा, पहले देखूँगा कि ये जो करंट वाला है, अगर ये हमारा वॉवेल है, तो मैं क्या करूँगा, इस हेड को, मतलब इसके नेक्स्ट को मैं हेड से पॉइंट करा दूँगा, व्हिच इज़ गिवन ए हियर, सो ए से पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंटर को हटा के मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, फिर इसमें आगे बढ़ूँगा, फिर बी पे जाऊँगा। अब बी पे देखूँगा ये कॉन्सोनेंट है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सोनेंट वाले में जाके इसके नेक्स्ट को मैं यहाँ पे पॉइंट करा दूँगा बी, ठीक है? और मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सी पे। सी ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट, मैं चेक करूँगा कॉन्सोनेंट है, तो मैं इस वाले पॉइंटर को, इसके नेक्स्ट को मैंने सी बना दिया, और इस वाले पॉइंटर को मैं हटा के यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद डी, डी भी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो मैं इसको डी को इसमें ऐड करूँगा, और ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके नेक्स्ट क्या है, ई, तो ई हमारा जो है वो वॉवेल है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, और मैं इस वाले पॉइंटर को हटा के यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है? और उसके बाद एफ, जो एफ को क्या करूँगा, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो मैं इसको एफ में यहाँ पे लगा दूँगा, और ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद जी, एच, आई, अब जी है, जी भी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, इस वाले को रिमूव करके यहाँ पे। उसके बाद एच है, एच को भी लगाऊँगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आई है, आई जो हमारा वॉवेल है, तो मैं इसको आई यहाँ पे लगा के मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा वॉवेल वाला एक लिंक लिस्ट बन चुकी है, मैंने सभी नोड को अरेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, कॉन्सोनेंट को भी अरेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंटर, व्हिच इज़ जो अभी ये वाला पॉइंटर आया है, मैं इसके नेक्स्ट को यहाँ पे पॉइंट करा दूँगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पूरी एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, ए, और यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं पॉइंट कराऊँगा, ए पे नहीं पॉइंट कराऊँगा, मैं इसको बल्कि इसके शुरुआत वाले के नेक्स्ट पे पॉइंट कराऊँगा, क्योंकि ये तो डमी मैंने बनाया था ना, तो मैं डमी को हटा दूँगा, तो मैं इस वाले के नेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, इसके शुरुआत वाले के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दूँगा, वो चीज़ यहाँ से चालू हो जाएगी, ठीक है? तो अब हमारा आंसर क्या है, यहाँ से है, तो ये तो डमी था, तो मैं इसके डमी के नेक्स्ट को मैं आंसर रिटर्न करा दूँगा, तो डमी का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होल आंसर होगा, ए, ई, आई, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई। सो इस तरह से तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डमी नोड लेके। अगर अब इस पॉइंट पे अगर तुम्हें
आइडिया मतलब क्लियरेंस आया है कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, तो अपने आप एक बार ट्राई कर सकते हो कैसे कोड लिखेंगे। बाकी मैं तो कोड अभी लिखूंगा, बताऊंगा कैसे कोड करना है। तो चलो अब कोड देखते हैं, कोड कैसे करेंगे। एक एक चीज़ समझते हैं। चलो अब ये कोड पे आते हैं, तो देखो कैसे करेंगे कोड। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, पहले डमी नोड की ज़रूरत पड़ेगी। दो डमी नोड की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे या कॉन्सोनेंट को। तो एक वॉवेल्स को नोड स्टार डमी नोड बना रहा हूँ मैं वॉवेल। तो वॉवेल को जो रिप्रेजेंट करेगी, वॉवेल वॉवेल को रिप्रेजेंट करेगी, उसको मैं क्या करूँगा न्यू। और डमी नोड कैसे बनाते हैं, नोड, और इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा शुरुआत में ए वैल्यू डाल दिया, मैंने ए डाल दिया। और मैं एक दूसरा भी बनाऊंगा साथ में जो हमारे कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। कॉन्सो लिख देते हैं, कॉन्स कॉन्स लिख देते हैं, चलो ठीक है। कॉन्स इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे वॉवेल ना लिख के वी ओ डब्ल्यू ही लिख देते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यह नोड, और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैंने ए डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, मुझे ये भी ज़रूरत पड़ रही है लास्ट में, ये शुरुआत वाले पॉइंटर की, और यहाँ पे भी इस वाले पॉइंटर, क्योंकि मैं ये जो पॉइंट कराऊंगा लास्ट में, इस वाले को शुरुआत वाले से पॉइंट कराऊंगा। आंसर भी जो हमें देना पड़ेगा वो ये वाला आंसर देना पड़ेगा। तो हमें मतलब ये स्टोर कराने की भी जरूरत पड़ेगी, ये पहला और इसका पहला, क्योंकि अभी जो जो हम बढ़ाएंगे पॉइंटर, तो मैं इसको ये वाला पॉइंटर बढ़ा दूंगा आगे आगे, तो वो हमें स्टोर करके भी चलना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज़ हो गई, मैंने वॉवेल कॉन्सोनेंट बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वॉवेल एक हेड बना लेता हूँ, वॉवेल हेड, कॉन्सोनेंट हेड, मतलब ये जो है उसका हेड है। और मैं एक टेल भी बना लेता हूँ, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, मैं टेल भी बना लेता हूँ, जो मतलब इसी को पॉइंट करेगा। वॉवेल हेड और वॉवेल टेल एक ही चीज़ होगा, पहले वॉवेल वॉवेल टेल, टी ए आई एल इक्वल्स टू, वो उसी को पॉइंट करेगा, विच इज़ वॉवेल ऑफ हेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ कि बाद में, क्योंकि मैं इस टेल को आगे बढ़ाता जाऊँगा, तो हमारा जो पहला हेड है वो स्टोर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें आंसर में रिटर्न करना पड़ेगा लास्ट में। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट ऑफ टेल, इसको भी स्टोर करा लिया, क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट ऑफ हेड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इतना तो हो गया, मैंने डमी वेरिएबल बना लिए। और ये जो मैंने दो ये लिखे हैं टेल टेल, इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, बाकी इनको हेड को नहीं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जरूरत पड़ेंगे हमारे आंसर के लिए लास्ट में, क्योंकि वो तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम बस ट्रैवर्स करेंगे, कुछ का नहीं करना है। अब जब तक हमारा हेड नल नहीं है, हेड लिख दो, हेड नॉट इक्वल टू नल लिख दो, बात है, क्योंकि जब तक नल नहीं होगा तब तक ये लूप वाइल लूप चलेगा। एक मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ये जो करंट वाला है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, इज, यहाँ पे लिखता हूँ इज वॉबेल, इज वॉबेल, वाइल लिख देता हूँ इज वॉबेल। तो चलो वॉबेल ही लिख देते हैं, VOWEL, वॉबेल लिख देते हैं, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इसको एक फंक्शन भी बना लूंगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसका करंट का डेटा मैं भेज दूंगा चेक करने के लिए कि ये वॉबेल है कि नहीं। अगर वॉबेल है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, ये चीज़ है। तो अब मैं इसको फंक्शन बना ही लेता हूँ पहले। इज वॉबेल करके एक फंक्शन है, बूल, बूल इज वॉबेल, वॉबेल जो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, करेक्टर आएगा, अब वहाँ से उठ के तो CH। तो मैं क्या करूँगा, तब ट्रू कब रिटर्न करूँगा, अब CH इक्वल टू, अब हमारा ए होगा, तो वॉबेल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, CH इक्वल टू ए, अगर ई है तब मुझे, और CH इक्वल टू AEI हो गया। और उसके बाद क्या होता है, AEI और O होता है, और उसके बाद IOU, यू हो गया, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें हैं तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू, और नहीं तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। नहीं तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। इतना मैं कर दिया। अब मैं क्या कहा कि अगर जो करंट वाला जो है हमारा हेड वाला, अगर जो वॉबेल है, तो मैं क्या करूँगा, वॉबेल वाले में ऐड कर दूंगा। तो वॉबेल में ऐड करने के लिए क्या करोगे, तो जो वॉबेल का हमारा टेल है उसको उसी को बढ़ाएंगे। तो वॉबेल का जो हमारा टेल है उसको मैं क्या कर दूंगा, उसके नेक्स्ट को मैं क्या पॉइंट कर दूंगा, हेड को पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हेड को पॉइंट, क्योंकि हमारा जो हेड है उसी को मैं नोड मान रहा हूँ, तो उसी को मैं, उसके नेक्स्ट को मैंने हेड कर दिया, ठीक है। अब मैं उसको बढ़ाना भी पड़ेगा, वॉबेल को, टेल को मैंने आगे भी बढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट आएगा उसको उसी पे थोड़ी ऐड करना है। वॉबेल के जो हमारा नेक्स्ट होगा, वॉबेल का टेल जो होगा, वॉबेल का टेल जो होगा
वो हमारा हो जाएगा, या हेड कर सकते हैं क्योंकि वो वही हो गया, या वॉवेल का टेल यूज टू वॉवेल का नेक्स्ट कर दो, वो भी सही है। तो ये सही है, वॉवेल का टेल को हेड कर दिया मैंने, मतलब वो उसके आगे ही बढ़ा दिया। और सेम तरीके से ऐसे ही इसमें भी करना है। तो कॉन्सोनेंट ऑफ टेल को मैं क्या करूँगा, कॉन्सोनेंट ऑफ टेल के नेक्स्ट को कॉन्सोनेंट ऑफ टेल के नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, हेड कर दूंगा, ठीक है। और साथ में कॉन्सोनेंट को टेल को मैं हेड कर दूंगा, मतलब वो उस वाले पोजीशन पे अब आ चुका है, ठीक। इतना करने के बाद हमारी ये दो स्ट्रिंग, ये हमारी लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब हमारा ये जो है, अब हमारा सिनेरियो होगा क्या, बेसिकली सिनेरियो जब होगा ये इस टाइप से होगा। ये ए होगा, ए होगा, और यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे आई होगा। और इस वाले में क्या पड़ा होगा, इसमें ए पड़ा होगा, बी पड़ा होगा, सी पड़ा होगा, डी, एफ और जी और एच पड़ा होगा, इतनी चीज़ पड़ी होगी। यहाँ पे जो होगा वो वॉवेल का हेड पड़ा होगा, यहाँ पे जो होगा वॉवेल का टेल होगा, और यहाँ पे जो होगा वो होगा कॉन्सोनेंट का हेड, और यहाँ पे जो होगा हमारा कॉन्सोनेंट का टेल पड़ा होगा। तो अब हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, इस ये वॉवेल के टेल को मुझे कॉन्सोनेंट के हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये डमी नोड है, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वॉवेल का टेल का नेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट के हेड का नेक्स्ट, ठीक है। तो यही किया, देखो यही चीज़ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, मैं इसको हो जाने के बाद, व्हाइल लूप पूरा हो जाने के बाद क्या लिखेंगे, वॉवेल का जो हमारा टेल है, टेल का जो नेक्स्ट होगा इक्वल्स टू जो हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट के हेड का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब इतना हो जाने के बाद ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये तो चला गया इसमें, क्योंकि ये तो अब कोई कंसीडर ही नहीं बचा। अब मैं क्या करूँगा, ये तो हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो कॉन्सोनेंट का जो नेक्स्ट होगा उसको मैं नल पॉइंट कर दूंगा। बाकी नल बेसिकली पॉइंट ही कर रहा है, मैं दोबारा मतलब ऐसी कोई एरर ना आए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ लगा देता हूँ। कॉन्सोनेंट का जो हमारा टेल होगा उसको मैं क्या कर देता हूँ, नल से पॉइंट करा देता हूँ, क्योंकि वो लास्ट वाला पॉइंटर है, वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, कॉन्सोनेंट का नेक्स्ट को मैं नल कर दे रहा हूँ, ना कि कॉन्सोनेंट को टेल को, नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं इस वाले को, अरे बेसिकली इस वाले को मैं नल से पॉइंट करा दे रहा हूँ, पहले से नल है लेकिन फिर भी अगर कोई एरर ना आए तो मैं इसलिए इसे नल से पॉइंट करा दे रहा हूँ। अब हमारा आंसर क्या होगा, इस वाले को हटा के जो इतना बचा हुआ, मतलब वावेल का जो नेक्स्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। ये तो डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ए ई आई और यहाँ से पूरा आंसर, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी रिटर्न लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिटर्न जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हमारा होगा वॉवेल का जो हेड है, वॉवेल का हेड का जो नेक्स्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ आंसर, मैं पहले यहाँ पे भी मैं कर सकता था, यहाँ पे स्टार होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटर्न डायरेक्ट लिख सकता था, तो उसकी भी ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो मैं रन देखता हूँ, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही, कंपाइलेशन एरर। होम, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंपाइलेशन एरर है, क्या बोल रहा है, वी ओ वी, करंट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो बेसिकली क्या चाहता है, करंट नहीं होगा, ओके ओके, यहाँ पे हेड होगा, करंट थोड़ी ना है, यहाँ पे हेड है, ठीक है, मतलब हेड ही करंट है यहाँ पे, तभी मैंने वो धोखे से लिख दिया होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है टुक मोर देन टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो क्या गलत हो सकता है यार। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और होगी, यहाँ पे मैंने एक भूल गया, हेड जो होगा हमारा, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट होगा, तभी ये हमारा क्या कहते हैं, टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है, क्योंकि मैंने ये बढ़ाया ही नहीं पॉइंटर आगे इसको। तो अब इसको बढ़ा देंगे, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट करूँगा, तब हमारा सही से रन होगा। सो मैं ये इसको मैं भूल गया था, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। अब देखो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, तो मैं सबमिट करके देखता हूँ। हाँ, तो हमारे टेस्ट केस सब पास हो चुके हैं। तो हाँ, आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने दो, अब ये तो अब आंसर आप लोग देख सकते हैं पूरा। तो अब मैं बताता हूँ, मैंने एक तरीके से और समराइज़ कर देता हूँ, मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने दो यहाँ पे एक ये डमी वेरिएबल ये हेड वाला मान लिया, एक टेल वाला मान लिया, ठीक है। टेल मतलब उसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो डमी वाले को दो शुरुआत में, मतलब दो हमने नोड बनाया है, जो एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वॉवेल्स के लिए होगा। और मैं टेल को आगे बढ़ा रहा हूँ ऐड करने के लिए, हेड को मैं स्टोरी कर रहा हूँ, बाकी रेफरेंस यूज़ होगा जो आंसर में ये इसका यूज़ हो रहा है इसीलिए।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ट्रैवर्स कर रहा हूँ लिंक लिस्ट को। अगर जो वो वॉवेल है तो वॉवेल वाले में ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसके टेल को मैंने उसको पॉइंट करा दिया हेड को, ठीक है, और फिर टेल को आगे बढ़ा दिया। अगर जो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट वाली में ऐड कर दिया लिंक लिस्ट में, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया और उसके डमी को हटा के और मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। और ये जो हमारा एक फंक्शन बनाया मैंने इस वॉवेल करके, ये जो बता रहा है कि अगर जो वॉवेल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। सो this is how we solve this question. I hope you guys clearly understand the concept and what is thinking process behind this. Thank you.